हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करें। हम आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे। आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। आपको काफी बारी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब आपको चेक करना होता है ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं, 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तब आप क्या करते हो, पूरा डिवाइड करने बैठ जाते हो। लेकिन आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिनसे आप बिना डिवाइड किए चेक कर सकते हो कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। हम आज बहुत इजी वेज करेंगे जिनसे हम इजीली चेक कर सकते हैं कि ये नंबर 2 से 3 से डिवाइड होंगे या नहीं। और भी बहुत सारे जैसे 10, 5 इनसे डिवाइड होंगे या नहीं, ये सब चेक करने के लिए इजी रूल्स पढ़ेंगे आज हम। चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि 10 का कैसे चेक करते हैं कि कोई भी नंबर क्या 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये हम बिना डिवाइड करे सिर्फ नंबर को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं। देखो, फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। यहाँ क्या लिखा है, मैं ये वाला रीड कर रही हूँ। इफ अ नंबर हैज 0 in the ones place then it is divisible by 10। अब आप ये बताओ, 10 का जब हम टेबल करते हैं तो इसमें क्या चीज कॉमन है। देखो, मैं लिख रही हूँ थोड़ा सा, 10, 20, 30, 40, 50, क्या चीज इन सब में कॉमन है, 10 10 का गैप आता है। और यहाँ देखो आप, हमेशा वंस प्लेस पर 0 ही रहेगा। या देखो कुछ कोई और नंबर है क्या वंस प्लेस पर, हमेशा वंस प्लेस पर 0 ही है। 10 10 10 का जब हम गैप देंगे तो फिर वंस प्लेस पर तो 0 ही आएगा ना। जब यहाँ पर 10 है, 10 1 जा 10, फिर 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो क्या हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं, वंस प्लेस पर हमेशा 0 है, हमेशा एवरी टाइम 0 है यहाँ वंस प्लेस पर। यही हमारा डिविजिबिलिटी रूल है। कोई भी नंबर अगर आपको चेक करना हो कि वो 10 से डिवाइड होगा या नहीं, आपने क्या करना है, सिंपली बस उसकी वंस प्लेस चेक करो। वंस प्लेस में अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वंस प्लेस पर कोई और नंबर है तो वो कंप्लीट नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। आपको ये तो पता ही होगा ना वंस प्लेस कौन सी होती है। जैसे मान लो 280 नंबर एक मैं ले रही हूँ, तो वंस प्लेस ये वाली टेंस प्लेस होती है और ये हंड्रेड्स प्लेस होती है। मतलब जो आपकी लास्ट डिजिट होती है वो वंस प्लेस होती है। इसको हमें चेक करना होता है कि ये 0 है तो ही वो पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा। अगर 0 नहीं होगा तो वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 280 है, यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है, 0। इसका मतलब कि ये पूरा नंबर 280 पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ है 245, वंस प्लेस चेक करो, वंस प्लेस पर क्या है, वंस प्लेस पर तो 5 है। लेकिन कोई भी नंबर अगर 10 से डिवाइड हो जाता है तो उससे डिवाइड होने के लिए उसकी वंस प्लेस पर 0 होना जरूरी है ना। लेकिन यहाँ तो 5 है, तो ये 10 से कैसे डिवाइड होगा, ये तो 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब लिखा है 840, 840 की वंस प्लेस चेक करो, वंस प्लेस में तो 0 है। इसका मतलब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, हम इसे 10 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो अब यहाँ मैंने टिक लगा दिया इसमें। 394, नेक्स्ट नंबर है 394, वंस प्लेस चेक करो, वंस प्लेस पर 4 है। इसका मतलब ये डिवाइड होगा या नहीं 10 से,
ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर 4 है, इसीलिए ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। 10 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, ये डिविजिबल नहीं है 10 से, तो हमने क्रॉस लगा दिया। अब डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब ये नहीं है कि आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो आप कहो कि ये तो डिवाइड हो रहा है। आंसर जो है हमारा पॉइंट में नहीं आना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो वही उसको ही हम कहते हैं कि ये वाला नंबर डिविजिबल है 10 से या नहीं। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब नहीं है। अगर आप कोई और नंबर ले लो, अब जैसे ये 245 मैंने आपको कहा ये डिविजिबल नहीं है 10 से, आप इसको डिवाइड करके चेक करो, पॉइंट्स में आंसर आएगा। अगर आप पॉइंट्स में अगर निकालते हो तो, नहीं तो अगर आप नॉर्मली करते हो तो रिमाइंडर आपका बच जाएगा, जो कि नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर बच रहा है का मतलब ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब यहाँ देखो 480 की वंस प्लेस पर क्या है, 480 की वंस प्लेस पर 0 है, इसका मतलब 480 is divisible by 10। ओके, 480 10 से डिवाइड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 5 का। चलो अब एक बारी 5 का टेबल यहाँ लिखते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। मैंने अभी 4 तक ही लिखा है, ज्यादा नहीं लिख रही। हम यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, ये देखो 5 यहाँ वंस, ये तो है ही सिंगल डिजिट है तो वंस प्लेस यही है इसकी, तो यहाँ वंस प्लेस पर क्या है 5। 10 की वंस प्लेस पर क्या है 0, फिर 15 की वंस प्लेस पर 5, 20 वंस प्लेस पर 0। इसका मतलब आप पूरा टेबल जब करते हो तब भी आप नोट करते हो ये 15 25 ये वाले नंबर्स, और जो हमारे 10 20 30 ये वाले नंबर्स जो हैं वो ही 5 के टेबल में आते हैं। इसका मतलब क्या है, वंस प्लेस पर अगर 0 है या फिर 5 है, किसी भी नंबर में अगर वंस प्लेस पर 0 है या 5 है तो वो वाला नंबर 5 से डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर की वंस प्लेस पर अगर 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिविजिबल होगा। चलो इन एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। 845 ये नंबर है 845, इसकी वंस प्लेस पर क्या है, वंस प्लेस पर 5 है, इसका मतलब 845 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 543 की वंस प्लेस पर क्या है 3, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए हमें नंबर में वंस प्लेस पर 0 या फिर 5 चाहिए। यहाँ तो है ही नहीं, वंस प्लेस पर तो 3 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसके बाद ये है 411, इसकी भी वंस प्लेस पर 1 है, हमें 0 या 5 चाहिए, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 850 में वंस प्लेस पर 0 है, इसका मतलब ये डिविजिबल है 5 से, हमें 0 और 5 चाहिए था वंस प्लेस पर, यहाँ पर 0 है वंस प्लेस पर, तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा 5 से। चलो अब इसके बाद 2 की डिविजिबिलिटी के लिए रूल देखते हैं। A number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place। आपको वंस प्लेस चेक करनी है। अब इसमें 2 का चेक करने के लिए भी आप वंस प्लेस देखोगे। वंस प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तब वो 2 से डिविजिबल होगा। आप ये सिंपली ये देखो कि वो नंबर इवन है या ऑड। अगर वो नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा, अगर वो नंबर ऑड है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप ये देखो वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर है तो वो इवन नंबर है ना, और इवन नंबर है तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा। इसके बाद
3 का देखते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। इफ the sum of the digits is a multiple of 3, then the number is divisible by 3. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी डिजिट है आपकी, उसमें जो भी टोटल आपका नंबर है, उसकी जो डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पर देखो 260 एक नंबर यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, इसमें क्या करना है आपको, इन डिजिट्स को ऐड कर दो। 260 मतलब 2 प्लस 6 प्लस 0, इन्हें ऐड कर दो, कितना आ गया, 6 प्लस 2 8 आ गया। अब ये चेक करो जो आंसर आपका आया वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 3 के टेबल में वो नंबर जो आपका आंसर आया ऐड करने के बाद वो आता है या नहीं। 8 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। इसका मतलब ये वाला पूरा नंबर 260 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 219, क्या करेंगे हम, 2 प्लस 1 प्लस 9 कितना आ गया, 12 आ गया। 12 3 के टेबल में आता है ना, 12 तो 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है 36। 36 के लिए हम क्या करते हैं, 3 प्लस 6 कितना आ गया, 9। 9 3 के टेबल में आता है, यस आता है। तो इसका मतलब ये 36 3 से डिविजिबल होगा। 37 नेक्स्ट ये रहा, ये चेक कर लेते हैं। 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 होता है 10। क्या 10 डिविजिबल है 3 से? क्या 10 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 37 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं अब। डिविजिबिलिटी बाय 6, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also. आपको क्या करना है 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, 2 और 3 6 के ही मल्टीपल्स हैं, 6 के ही डिविजिबल फैक्टर्स हैं, तो 6 से 2 और 3 दोनों डिवाइड हो जाते हैं। अब आपको चेक करना है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है और 3 से, दोनों से डिवाइड होता है, दोनों से डिविजिबल है, इन 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल्स तो आपको पता ही है, उनसे इजीली चेक करो। अगर दोनों से डिविजिबल है कोई नंबर तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे अब यहाँ पर है 18। 18 को हम पहले चेक करते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है। वंस प्लेस पर क्या है 8, 8 इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल है। फिर 3 से चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 1 प्लस 8 करेंगे, आ गया 9। 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो फिर 18 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल था, 3 और 2 दोनों से 18 डिविजिबल था ना, तो इसीलिए 18 जो है 6 से भी डिविजिबल है। 36 देख लेते हैं। 2 से चेक करा, वंस प्लेस पर देखा 6 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल तो है। 3 से चेक करने के लिए 3 प्लस 6 9, 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो फिर 3 से तो डिविजिबल है ही ये, इसका मतलब 3 और 2 दोनों से है, तो फिर 6 से भी डिविजिबल है ये नंबर 36। अब इसके बाद में देखते हैं 8 का। A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. कोई नंबर 8 से
तब डिविजिबल होगा। कोई 4 या मोर डिजिट्स का नंबर, कोई 4 डिजिट का नंबर है या उससे ज्यादा डिजिट का नंबर है, वो नंबर तब 8 से डिविजिबल होगा जब if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8। अगर उसकी लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिवाइड हो जाएंगी तो इस फिर वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब ये 8 से डिविजिबिलिटी रूल 8 से चेक करने का फॉर 2 डिजिट्स और 3 डिजिट नंबर नहीं है कोई भी, उसके लिए आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। ये रूल 4 डिजिट्स या कोई ज्यादा डिजिट वाला नंबर है उसके लिए आपको लास्ट 3 डिजिट्स चेक करनी है। जैसे इस नंबर में लास्ट 3 डिजिट्स हैं 216, इसको चेक करना है। अगर ये डिवाइड होता है 8 से, अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर फिर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। हम चेक करते हैं 216 को 8 से डिवाइड करके। अब 8 2 जा 16, कितना बच गया 556। अब ये तो पूरा जाता है ना 56 8 के टेबल में ही आता है, हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आप इजीली चेक कर सकते हो। अब ये पूरा डिवाइड हो रहा है, 56 8 के टेबल में आता है ना, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 9216 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिविजिबल होगा 8 से। ऐसे ही इसकी लास्ट 3 डिजिट्स 216 है, तो 216 वही सेम है ना, वो तो हमने चेक कर लिया अभी, वो तो डिविजिबल है। तो फिर इसका मतलब ये वाला पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। यही सेम इधर है, इसमें भी लास्ट 3 डिजिट्स 216 है, ये भी डिविजिबल होगा 8 से। इसके बाद देखते हैं 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 9 then the number itself is divisible by 9। जैसा कि हमने 3 का चेक करने के लिए किया था, 3 से डिविजिबल है या नहीं कोई नंबर, वो चेक करने के लिए जो हमने रूल लगाया था, बिल्कुल वैसे ही हमने करना है। डिजिट्स का सम कर दो। अब 3 वाले में क्या करते थे, जो आंसर आए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, यहाँ जो आंसर आए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 18 है, 18 का हमने किया 1 + 8, 1 + 8 आ गया 9। अब 9 को 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम देखेंगे 9 9 के टेबल में आता है या नहीं, 9 9 से डिवाइड होता है या नहीं, होता है तो 18 भी 9 के टेबल में, 18 भी 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 28, 28 के लिए वही प्लस किया 2 + 8, 2 + 8 आ गया 10। अब क्या 10 9 के टेबल में आता है, क्या 10 9 से डिवाइड हो जाएगा, नो। तो 28 भी नहीं डिवाइड होगा, नहीं डिविजिबल होगा, किससे, 9 से। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब 11 के लिए फाइंड द डिफरेंस between the sum of the digits at odd places from the right। राइट से देखना है, odd places जो हैं उनका सम करना है, and the sum of the digits at even places from the right, राइट से ही of the number। if the difference is either 0 or divisible by 11 then the number is divisible by 11। आपको क्या करना है, ये नंबर दे रखा है जैसे 308, राइट से जो इवन प्लेसेस पर नंबर है उनको ऐड कर दो, फिर जो ऑड प्लेसेस पर नंबर है उनको ऐड कर दो। अब जो हमने इवन वाले को ऐड किया था उसमें से ऑड वाली डिजिट्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे यहाँ पर देखो 308, राइट से हमें देखना है, राइट से पहले ऑड प्लेसेस, ये वाली 1 ऑड नंबर है, ऑड प्लेस होगी 8 and 3, इन्हें ऐड कर दिया, 8 + 3 कर दिया। फिर इवन प्लेस पर क्या बचा, इवन प्लेस पर बचा 0, 0 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब हमने क्या किया, पहले ऑड प्लेसेस वालों को ऐड करा, उसके बाद में 8 + 3 यहाँ कर दिया, उसके बाद में इवन प्लेसेस को ऐड करा,
इवन प्लेसेस वाली डिजिट्स को। इवन प्लेस पर यहाँ एक ही है, 0, 0 यहाँ लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, किसको, ऑड प्लेसेस वालों को ऑड प्लेसेस वाले में से इवन को सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट नंबर देखो 1331, 1331। इसमें इवन प्लेसेस, पहले ऑड प्लेसेस हम चेक करेंगे, 1 फिर यहाँ 3, 1 + 3 किया, फिर अब इवन प्लेसेस चेक करते हैं, फिर 3 एंड ये 1 आ गया, 3 + 1 कर दिया। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 + 3 - 3 + 1, 0 आ गया। अब हमें यहाँ चेक क्या करना होता है, अगर आपका आंसर 0 आ रहा है या फिर 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब एक और एग्जांपल देख लो, 61809। इसमें पहले ऑड प्लेसेस, ये वाला 1 ऑड प्लेस, ऑड नंबर है इसलिए ऑड प्लेस, ये 1 पे जो आएगा वो ऑड नंबर होगा, मतलब ऑड प्लेस वाला नंबर होगा। तो 9 एंड 8 एंड 6 इन्हें ऐड कर दिया, 9 + 8 + 6। फिर इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0 + 1। कितना आ गया आंसर इसका, 22। 22 मल्टीपल है 11 का, तो इसीलिए ये वाला पूरा नंबर 61809 भी डिविजिबल होगा 11 से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।